स्टार्ट। देखो अभी अपन क्या सीख रहे हैं, ठीक है। अतुल, हिमांशु, प्रहलाद, अभी अपन क्या सीख रहे हैं? मोबाइल सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं अभी अपन? मोबाइल सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं। मोबाइल सॉफ्टवेयर क्या है? देखो, मोबाइल सॉफ्टवेयर का नाम अगर लेते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है, ऐसा है वो है, मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम अपन नहीं सीख सकते, बहुत क्रिटिकल है, बहुत हार्ड है। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या बता रहा हूँ मैं आपको? मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम सबसे ज्यादा इजी है अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको सीखोगे तो, ठीक है। अभी देखो, मोबाइल में पता है क्या, कितने सारे टाइप के मोबाइल आते हैं? कितने सारे टाइप के मोबाइल आते हैं? कितने मोबाइल है? कम से कम 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 मॉडल होंगे मोबाइल में। समझ गए? कितने सारे मॉडल है मोबाइल में? 10,000 मॉडल होंगे। अगर आप माइक्रोमैक्स लेते हैं तो माइक्रोमैक्स के 100, 140, 150 मॉडल है। कार्बन के 100 के ऊपर मॉडल है। इंटेक्स है, लावा है, झोलो है। ये तो 1000 मॉडल तो ऐसे ही हो गए, ठीक है। उसके बाद एक सैमसंग है, उसके बाद सोनी है, उसके बाद आईफोन है। कितने सारे चाइनीज मॉडल, कितने सारे मार्केट में। एक मोटा मोटी देखा जाए तो अपने मार्केट में आज की डेट में कम से कम 2000 के ऊपर मॉडल है। 2000 के ऊपर अपने मार्केट में मॉडल है, मोबाइल है जो मार्केट में रनिंग में है। तो 2000 मॉडल है, तो अभी क्या पिक्चर है? अभी 2000 अगर अपने पास मॉडल है तो 2000 तरीके के सॉफ्टवेयर आपको सीखना पड़ेगा। क्या समझ रहा हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरा पॉइंट समझो। कितने मोबाइल है? अगर आपके पास दिन के अगर 50 मोबाइल आते हैं, अगर आपका मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप है, आप मोबाइल रिपेयरिंग ओनर हो, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप के ओनर हो, आपके पास अगर दिन के 50 मोबाइल अगर रिपेयरिंग के लिए आते हैं तो क्या 50 मोबाइल का आप 50 तरीके के सॉफ्टवेयर आपको लगेंगे? क्या नहीं लगेंगे, ठीक है। आप एक बात नोटिस करो, आप चाहे सॉफ्टवेयर का काम करो चाहे हार्डवेयर का काम करो, ठीक है। मोबाइल रिपेयरिंग में आप सॉफ्टवेयर का काम करो या हार्डवेयर का काम करो, ठीक है। मोबाइल रिपेयरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सीपीयू। ये एक बात ध्यान में रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सीपीयू। आप चाहे सॉफ्टवेयर का काम करो, ठीक है, आप चाहे हार्डवेयर का काम करो, आप चाहे सॉफ्टवेयर का काम करो, आप चाहे हार्डवेयर का काम करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मोबाइल में सीपीयू। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अभी देखो, अब मार्केट में मैंने क्या बताया, इतने सारे टाइप के मॉडल है। 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 भी मॉडल होंगे, उसके अपने को आइडिया नहीं है। बहुत सारे मॉडल है, अपन ने अभी तक काउंट किए क्या? नहीं किए। अपन काउंट गिन ही नहीं सकते, इतने सारे मॉडल है। माइक्रोमैक्स के 150 के ऊपर मॉडल है, कार्बन के 150 के ऊपर मॉडल है, इंटेक्स के 150 के ऊपर मॉडल है। अपन मोबाइल को काउंट कर ही नहीं सकते, अनलिमिटेड मॉडल है मार्केट में। तो सॉफ्टवेयर का टाइप अपन हर मोबाइल, अगर कोई XYZ मोबाइल आपके पास आता है तो उसका टाइप आप किस टाइप से सॉफ्टवेयर करोगे? कोई कार्बन है आपके पास तो कार्बन का सॉफ्टवेयर अलग रहता है क्या? अगर आपके पास माइक्रोमैक्स आता है तो माइक्रोमैक्स का सॉफ्टवेयर अलग रहता है क्या? अगर झोलो का आया, इंटेक्स का आया, तो उसके कंपनी वाइज से सॉफ्टवेयर रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं। अगर आपको सॉफ्टवेयर का काम करना है, सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग का काम अगर सीखना है, करना है, तो उसके एक 7-8 तरीके हैं। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहा है क्या मैं क्या बता रहा हूँ? ठीक है। देखो, जितने भी टाइप के मोबाइल मार्केट में है उतने टाइप के सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको स्टडी करना पड़ेगा सीपीयू की। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ आपको? जिस टाइप से कंप्यूटर में सीपीयू रहता है उसी टाइप से अपने मोबाइल में भी क्या रहते हैं? सीपीयू रहते हैं। समझ रहा हूँ? ठीक है। जिस टाइप से कंप्यूटर में सीपीयू रहता है उसी टाइप से अपने मोबाइल में भी सीपीयू रहते हैं। अगर आपने प्रॉपर सीपीयू को अंडरस्टैंड किया, प्रॉपर सीपीयू को समझ लिया, तो आपके लिए वो चाहे सॉफ्टवेयर का काम हो चाहे हार्डवेयर का काम हो, आप कोई भी काम इजीली
कर सकते हैं अगर आपने सीपीयू का स्ट्रक्चर अगर समझ लिया तो। मोबाइल में क्या है, सिर्फ सीपीयू इंपॉर्टेंट है, सीपीयू के बेस के ऊपर ही आप काम करोगे। अगर आप सीपीयू को बेस बना के काम करोगे तो आपका 50% काम वहां पे क्लियर हो गया। आपको ये नहीं देखना है कि मेरा मोबाइल कार्बन का है, लावा का है, जोलो का है, इंटेक्स का है, सैमसंग का है। आपको ये देखना है कि आपके मोबाइल में कौन सा सीपीयू लगा है। क्या बताया मैंने आपको? कौन सा सीपीयू? आपको क्या देखना है कि आपके मोबाइल में कौन सा सीपीयू लगा है। मैं क्या बोल रहा हूं, अभी अपन सॉफ्टवेयर सीख रहे, लेकिन अगर आप हार्डवेयर का भी काम करते हैं, समझ में आया, आप चाहे सॉफ्टवेयर का काम करो चाहे हार्डवेयर का काम करो, आपको क्या देखना है कि आपके मोबाइल में कौन सा सीपीयू लगा है, वो सीपीयू को बेस बना के आपको काम करना है। अगर आप सीपीयू को बेस बना के काम करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम, वो चाहे सॉफ्टवेयर है चाहे हार्डवेयर है, आप कोई भी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कब? जब आपको उसके सीपीयू के बारे में पता होगा कि सीपीयू का स्ट्रक्चर क्या है। तो अभी अपन देखते हैं कि कितने टाइप के सीपीयू अपने मोबाइल में रहते हैं, है ऑलरेडी प्रेजेंट में। ठीक है, समझ में आएगा? थोड़ा जो आपका बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक, वो थोड़ा पर समझ रहा है आपको कि नहीं समझ रहा है? समझ रहा है। ठीक है, देखो आपको मोबाइल रिपेयरिंग का अगर काम करना है, कोई ऐसा बड़ा मैटर नहीं है मोबाइल रिपेयरिंग। ठीक है, मोबाइल रिपेयरिंग कोई ऐसा बड़ा मैटर नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आता है तो आप बहुत ही इजी तरीके से आप मोबाइल रिपेयर कर सकते हैं। कब? जब आपको मोबाइल का डायग्नोस का तरीका पता चलेगा तब। ट्रबल शूटिंग, ये ट्रबल शूटिंग कैसे करना, डायग्नोस कैसे करना, अगर कोई प्रॉब्लम आपके पास आता है तो वो प्रॉब्लम तक पहुंचना कैसे, इसको बोलते हैं ट्रबल शूटिंग करना, डायग्नोस करना। ये नहीं कि मोबाइल खोला आपने, हीट मार दिया। कोई भी डेड मोबाइल आता है तो लोग क्या करते हैं, खोलते हैं, पूरा आईसी के ऊपर हीट मार के रख देते हैं। आज के डेट में वो रिपेयरिंग है ही नहीं। आज के डेट में आईसीआई इतने नाजुक है, अगर आप थोड़ा भी हीट मारोगे मोबाइल में प्रॉब्लम अलग रहता है। आप मोबाइल के ऊपर हीट मारते हैं तो हीट मारने से क्या होता है, अंदर के जो बॉल्स रहते हैं वो मेल्ट होते हैं। आईसी के जो बॉल्स रहते हैं वो मेल्ट होते हैं और मोबाइल आपका जो होने वाला काम है वो भी आपका काम भसक जाता है। कोई भी मोबाइल को आज की डेट में हीट मारने का काम ही नहीं है। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है क्या? कोई भी मोबाइल को हीट मारने का काम है ही नहीं। कोई भी मोबाइल आपके पास आता है ना, आप उसको पहले डायग्नोस करो। आप उसको क्या करो, पहले डायग्नोस करो। डायग्नोस करने के बाद देखो कि आपको क्या करना है उसमें। समझ रहा? नहीं तो आज क्या, कोई भी मोबाइल आपके पास आता है, खोला आपने, हीट मार दिया। मोबाइल क्या होता है, अभी अपने पास ही कितने सारे मोबाइल आ रहे हैं। लोग क्या करते हैं, अभी उस दिन अपने पास नोट 5 प्रो हैंग ऑन लोगों के लिए आया था। ठीक है, उसमें अलग इशू था, लेकिन वो कस्टमर ने क्या किया, कई अलग जगह दिखाया, उसने पूरा मोबाइल का वाट लगा दिया, पूरा आईसी के ऊपर हीट मार के रख दिया। क्यों मार के रख दिया? क्योंकि वो टेक्नीशियन को पता ही नहीं है वो हैंग ऑन लोगो प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करना है। अब अपन ने वो प्रॉब्लम ट्रेस किया, ठीक है, लेकिन लोगों को ये ट्रेसिंग ही नहीं आती है। लोगों को क्या है, ट्रेसिंग नहीं आती। और यहाँ पे 99% नागपुर के जो टेक्नीशियन लोग हैं क्या कर रहे, मार खा रहे। और इसमें किसका लॉस हो रहा? कस्टमर का लॉस हो रहा ना यार। उनका 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का मोबाइल क्या कर रहे, दुकानदार, नॉन टेक्निकल पर्सन क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। सीधी सी बात है, इसमें कस्टमर का लॉस हो रहा है। अगर उन्होंने थोड़ा सा अपने ऊपर अगर इन्वेस्ट किया, प्रॉपर तरीके से अगर वो लोग सीखे, तो वो भी आराम से इजीली काम कर सकते हैं।